बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अहबार की किताब उसके 20 बाब की पहली आयत से 27 आयत तक यानी मुकम्मल 20 बाब की तलावत और तफसीर पर गौर व खौज करते हैं। जराइम की सज़ा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स बनी इसराइल में से और अजनबियों में से जो इसराइल में रहते हैं अपनी नस्ल में से मोलक की नज़र करे, वो ज़रूर मारा जाए। मोलक के बाशिंदे उसे संसार करे और मैं अपना चेहरा उस आदमी के ख़िलाफ़ करूँगा और उसके लोगों के दरमियान से उसे खारिज करूँगा, क्योंकि उसने अपनी नस्ल में से मोलक को दिया और मेरे मकदस को नापाक किया और मेरे कुदूस नाम को दाग लगाया। अगर सारजमीन के बाशिंदे उस इंसान से जिसने अपनी नस्ल में से मोलक को दिया चश्म पोशी करें और उसे कत्ल ना करें, तो मैं अपना चेहरा उस शख्स के और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ करूँगा और उसे और उन सब को जो मोलक की पैरवी करके उसकी बदकारी में मुतफिक हुए उनके लोगों में से खारिज कर दूँगा। और अगर कोई शख्स जादूगरों और फालगिरों की तरफ रुजू हो ताकि उनकी पैरवी में बदकारी करे, मैं अपना चेहरा उस शख्स के ख़िलाफ़ करूँगा और उसे उसके लोगों में से खारिज कर दूँगा। बस तुम अपने आप को पाक करो और पाक हो, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और मेरी शरअ को मानो और उन पर अमल करो। मैं खुदावंद तुम्हें मुकद्दस करने वाला हूँ। जो इंसान अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो ज़रूर मार डाला जाए, क्योंकि उसने अपने बाप या अपनी माँ पर लानत की, उसका खून उसी पर है। और जो मर्द दूसरी औरत के साथ जो उसके हमसाया की हो ज़ना करे, तो ज़ना करने वाला और ज़ना करने वाली मार डाले जाएं। अगर कोई अपने बाप की बीवी से हम बिस्तर हो, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, तो वो दोनों मार डाले जाएं। उनका खून उन ही पर होगा। अगर कोई अपनी बहू से हम बिस्तर हो तो दोनों मार डाले जाएं, क्योंकि उन्होंने अशद शरारत की है। उनका खून उन पर होगा। अगर कोई मर्द से सोबत करे जैसे औरत से की जाती है, तो उन्होंने मकरूह काम किया, वो दोनों मार डाले जाएं। उनका खून उन ही पर होगा। अगर कोई आदमी किसी औरत और उसकी माँ दोनों को रखे, यह हद दर्जा की बेहयाई है। वो माँ उन दोनों के आग में जलाया जाए, ताकि तुम्हारे दरमियान ऐसी बेहयाई ना रहे। अगर कोई चपाए के साथ जमा करे तो वो ज़रूर कत्ल किया जाए और चपाया भी मार डाला जाए। अगर कोई औरत जानवर के नज़दीक जाए कि उससे जमा कराए, तो औरत और जानवर को तो कत्ल कर, वो दोनों ज़रूर कत्ल किए जाएं। उनका खून उन पर होगा। अगर कोई मर्द अपनी बहन, अपने बाप की बेटी या अपनी माँ की बेटी को ले और वो एक दूसरे के बदन को देखें, ये शर्म की बात है। वो दोनों अपने लोगों की आंखों के सामने खारिज किए जाएं, क्योंकि उसने अपनी बहन को बेपर्दा किया। गुनाह उसके सर पर होगा। अगर कोई हैज़ वाली औरत से हम बिस्तर हो तो उसने उसके बदन को बेपर्दा किया और उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, तो वो दोनों अपने ग्रोह में से खारिज किए जाएं। और तो अपनी खाला और अपनी फुफ्फी के बदन को बेपर्दा ना कर। जो कोई ऐसा करता है वो अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा करता है। तो गुनाह दोनों के सर पर होगा। अगर कोई अपने चचा की बीवी से हम बिस्तर हो तो उसने अपने चचा के बदन को बेपर्दा किया, गुनाह उन दोनों के सर पर होगा और वो बे औलाद रहेंगे। अगर कोई अपनी भाई की बीवी को ले तो ये उसके लिए नाजायज़ है। उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया तो वो बे औलाद रहेंगे। सो तुम मेरी सब शरअ और क़ज़ाओं को मानो और उन पर अमल करो, ताकि वो ज़मीन जिसमें मैं तुम्हें दाखिल करता हूँ कि तुम वहाँ बसो, तुम्हें कैद न कर दे। और उन कौमों के दस्तूरों पर जिन्हें मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ तुम मत चलो, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए तो मैंने उनसे नफरत की।
اور تم سے میں نے کہا کہ تم ان کی سرزمین کے وارث ہوگے اور میں اسے تمہیں دوں گا کہ تم اس کے وارث ہو، وہ سرزمین جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تمہیں قوموں میں سے جدا کیا ہے، اس لیے تم پاک اور ناپاک چوپایوں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں تمیز کرو، اور تم چوپایوں اور پرندوں اور ان سب سے جو زمین پر رینگتے ہیں جنہیں میں نے تمہیں ناپاک بتایا ہے اپنے آپ کو پلید نہ کرو، اور تم میرے لیے پاک ہو کیونکہ میں بہت پاک ہوں۔ میں خداوند ہوں، میں نے تمہیں قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہو، اور کوئی مرد یا عورت جو جادوگر یا فالگیر ہے وہ ضرور قتل کیا جائے، وہ سنسار کیا جائے، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ اور میرے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔